राम राम दोस्तों, सुपरदारी सीतादेवी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और कहानी पसंद आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहता है और राजा जो है वो अपने नगर में प्रतिदिन 100 अंधों को खीर खिलाता है। वो एक नियम बना के रखा था कि मैं हर रोज़ 100 अंधों को खीर खिलाऊँगा। अब वो ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। रोज़ वो उसके राज्य में 100 अंधे खीर खाते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि खीर में सर्प जो है वो विष छोड़ देता है और किसी को पता नहीं चलता और 100 अंधे खाते हैं और पूरे 100 के 100 का मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु हो जाता है तो राजा को खबर जाता है कि भई 100 अंधे खीर खाए और 100 के 100 मृत्यु को समर्पित हो गए। अब राजा बड़े मतलब चिंतित हो जाता है। राजा को बड़ा मतलब अपने आप पे वो होता है, ग्लानि होता है कि बताओ, मैं पुण्य करने की पुण्य करने चला था लेकिन मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया। 100 इंसान का हत्या का दोष मेरे ऊपर लग गया। वो अपने इस मतलब उससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपने इस वो सोचता है कि ये बहुत बड़ा पाप मेरे से हो गया है और इस पाप का निवारण कैसे होगा, ऐसा मतलब सोचते-सोचते वो एक दिन अपने राजपाट को छोड़ के और उस पाप के प्रायश्चित के लिए वन के लिए निकल जाता है। अब वन के लिए निकलता है लेकिन उसको चलते-चलते वन तक नहीं पहुँच पाता। बीच में एक गाँव पड़ता है और अंधेला हो जाता है। तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिखते हैं उसको, तो उनसे वो पूछता है, भाई इस गाँव में कोई ऐसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा है जो पूजा पाठ और ने धर्म मतलब पुण्यात्मा हो, पूजा पाठ में धर्म कर्म में उसका समय व्यतीत होता हो, वैसा घर मेरे को बता दो ताकि मैं अपना रात वहाँ गुज़ार लूँ, फिर मैं सुबह वहाँ से चला जाऊँगा। तो वो 2-4 10 लोग जो बैठे रहते हैं वो बोलते हैं, हाँ, एक घर है जहाँ उन लोग मतलब बहुत पुण्यात्मा हैं, रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। 2 भाई-बहन हैं और वो उनका दिन और रात पूजा पाठ में ही समय व्यतीत होता है। वो बहुत धर्मात्मा, पुण्यात्मा है। तो उनका घर वो बता देते हैं। राजा वहाँ जाता है और दरवाज़ा पीटता है तो वहाँ से वो एक लड़की निकलती है। अब वो लड़की से बोलता है कि मैं वन मतलब वन में जा रहा था और मेरे को रात हो गया है तो समय बिताने के लिए जगह चाहिए। तो मेरे को पता चला कि आपका घर बहुत धर्म कर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं आपके यहाँ क्या रात रुक सकता हूँ? तो लड़की अपने भाई से बोलती है, उसका भाई बोलता है ठीक है, रुक जाइए। अब राजा वहाँ रात को रुक जाता है। अब वहाँ ऐसा रहता है कि उस बहन का नियम रहता है कि वो सुबह 4 बजे से उठ जाती है और 4 बजे से उठ के अपना नहाना-धोना, पूजा-पाठ सब करके और सुबह-सुबह वो नाश्ता-वाश्ता बना के अपने भाई को नाश्ता दे देती है, वो काम पे चला जाता है। ऐसा उसका नियम रहता है। लेकिन वो होता क्या है कि जिस दिन रात को राजा रुकता है, उसके सुबह में वो लड़की बहुत देर तक पूजा करते रह जाती है, मतलब पूजा से उठती ही नहीं है, बहुत लेट हो जाता है, तो नाश्ता-वाश्ता के लिए देर हो जाता है। तो उसका भाई जब उठती है तब उसका भाई पूछता है, "बहन आज कैसे लेट हो गया? इतना लेट तक तुम पूजा करती रही?" तो वो बोलती है कि भैया मैं उस पंचायत का बात सुनने में लग गई, जहाँ ये बात चल रहा था कि हमारे पास के नगर में राजा रहता है और राजा के यहाँ नियम बना के रखा था वो राजा कि वो 100 अंधों को रोज़ खीर खिलाता था। लेकिन एक दिन उसके खीर में सर्प जो है विष डाल दिया और वो 100 अंधे मर गए। अब ये वहाँ पंचायत में बात चल रही थी कि इस पाप ये जो पाप है, ये 100 अंधों का हत्या का पाप जो है वो किसको लगेगा? राजा को लगेगा जो नियम के अनुसार खीर खिलाता था, या उस रसोइये को लगेगा जो खीर को खुला छोड़ दिया था, या उस सर्प को लगेगा जो उसमें विष डाल दिया था, या फिर उनको लगेगा जो परस रहे थे और खिला रहे थे। तो
इस पंचायत को सुनने के लिए मैं बैठी रही, इसीलिए लेट हो गया। तो फिर वो राजा को लगता है कि ये तो कहानी मेरी है। तो वो फिर पूछता है, तो आखिर में क्या हुआ? उसका पापी मतलब कौन साबित हुआ? तो वो लड़की बोलती है, इसका कोई फैसला नहीं हो पाया। तो राजा फिर चुप रह जाता है और फिर वो उन दोनों से आग्रह करता है कि आज रात बस ये यहाँ मैं और रुक सकता हूँ क्या? वो दोनों बोलते हैं, रुक जाइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब उधर वो जो 5-10 व्यक्ति उस राजा को उस घर का पता बताए रहते हैं, वो दूसरे दिन बैठ के अब चालू हो जाते हैं। अरे देखो, वो राजा रात भर रुकने के लिए आया था, लेकिन वहाँ तो लड़की है। लड़की देखा और उसका मन फिसल गया और देखो अब गया ही नहीं, अब वो जाएगा ही नहीं। ऐसा-वैसा मतलब दुनिया की बात, पंचायत मतलब पंचायत। अब वो यही सब बात करते हैं। अब दूसरे दिन फिर वो लड़की पूजा करने बैठती है, तो बहुत जल्दी उठ जाती है, मतलब अपने नियम के अनुसार समय पे उठ जाती है पूजा करके। तो फिर वो राजा पूछता है, क्या हुआ आज? फैसला हुआ? आज तुम जल्दी उठ गई पूजा करके, तो क्या फैसला हो गया? तो वो लड़की बोलती है, हाँ फैसला तो हो गया। तो कौन किसको लगा वो पाप? तो लड़की बोली कि वो पाप तो हमारे गाँव वाले पूरा ख़त्म कर दिए। हाँ, उस राजा की का ही बुराई कर कर के उस राजा का पाप ख़त्म हो गया। इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगा, वो दोष से निवृत्त हो गया। तो ये कहानी ऐसी है दोस्तों कि अगर तुम किसी की बुराई करते हो, तो उसका ही भला करते हो। अपना नहीं, अपना बुरा करते हो, दूसरे का भला करते हो जिसका तुम बुराई करते हो। किसी की बुराई करके और अपना बुराई मत मनाओ। यही कहानी का ये है कि अगर तुम्हारा कोई बुराई करता है तो तुम्हारा पाप कम करता है। तो इसमें बुरा मानने वाली तो बात है नहीं कि हमारा कोई बुराई कर रहा है, लेकिन हाँ, बुराई किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पाप कम होता है, हमारा पाप बढ़ता है। ठीक है दोस्तों? राम राम दोस्तों।